नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आपका हमारे चैनल टेक वेब में फिर से स्वागत है। दोस्तों, बैंक हमारे दैनिक जीवन का आवश्यक हिस्सा है और बैंकों में लेन देन के लिए हम चेक का इस्तेमाल भी करते हैं। दोस्तों, आपके बैंक खाते के चेक में बहुत सारी उपयोगी सूचनाएं छुपी होती है। बहुत कम लोग ही उन सूचनाओं के संबंध में सूचनाओं के बारे में जानते हैं, समझते हैं, जबकि ये सूचना को समझना अवश्य है। ये सारी सूचनाएं चेक पर छपी बहुत ही काम की सूचनाएं होती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको चेक पर छपी इन सारी सूचनाएं के संबंध में जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बना सकूं और अपलोड कर सकूं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक करना ना भूलें, जिससे हमें पता चलता है कि आपको वीडियोस पसंद आया या नहीं आया है। आइए जानते हैं, शुरू करते हैं, समझते हैं बैंक चेक को। तो सबसे पहले बात करते हैं चेक के बॉटम में चेक के नीचे छपे डिजिट्स के बारे में। दोस्तों, चेक पर नीचे छपे डिजिट्स में सबसे पहले 6 अक्षर छपे होते हैं, 6 अंक छपे होते हैं। ये पहले 6 अक्षर 6 डिजिट आपके चेक नंबर कहलाते हैं। ये जानकारी लगभग सभी को होगी, लेकिन क्या आपको मालूम है चेक नंबर के बाद में दिए गए अंक क्या है, उन अंकों का क्या उपयोग है, क्या काम आते हैं? दोस्तों, चेक नंबर के तुरंत बाद आपको 9 अंक मिलते हैं। 9 अंक की संख्या MICR कोड कहलाता है। इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। दोस्तों, इन 9 नंबरों में चेक जारी करने वाली बैंक, किस बैंक से ये चेक जारी किया गया है, इन जानकारी छुपी हुई होती है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो चेक पर भी लिखा होता है। आप बिल्कुल सही सोच रहे, लेकिन बड़ी बैंकों में रोजाना हजारों चेक आते हैं और मैन्युअली इन्हें चाटना, सॉर्ट करना संभव नहीं हो पाता है। फास्ट कार्य करने के लिए इन्हें चेक रीडिंग मशीन से चाटे जाते हैं, सॉर्टिंग किए जाते हैं और वही मशीन इन्हें MCR कोड को रीड करके, इन्हें स्कैन करके सेकंडों में इन्हें चाट लेती है। तो है ना MCR कोड उपयोगी कोड, और इसी कोड के बदौलत हमारे खाते में बहुत जल्द से पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, MCR कोड को और समझते हैं। MCR कोड के 9 अंकों में पहले 3 अंक सिटी कोड होते हैं, जो बताता है कि कौन सी शहर की बैंक का है, और ये 3 डिजिट उस शहर के पिन कोड के पहले 3 अंक होते हैं। इसके बाद अगले 3 अंकों के बारे में बात करते हैं। जो मिडल में 3 अंक है, MCR कोड के मिडल में 3 अंक है, वो बैंक का कोड होता है। ये हर बैंक का यूनिक कोड होता है। जैसे ICICI बैंक के लिए 229 और HDFC बैंक के लिए 240 कोड है, और इस प्रकार अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग कोड होते हैं। और इस कोड से मशीन समझ जाते हैं कि चेक कौन सी बैंक की है और कौन सी बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और इसके बाद अगले 3 यानी आखिरी 3 डिजिट्स उस बैंक की ब्रांच की कोड होती है, जो बतलाते हैं कि चेक कौन सी ब्रांच से जारी किया हुआ है। ये MCR कोड का फुल फॉर्म और जानकारी। दोस्तों, यदि आपको किसी बैंक का MCR कोड चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप जान सकते हैं। MCR कोड बहुत ही उपयोगी कोड है। ये आपको कई जगह पे इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपके MCR कोड चेक पर नहीं मिलता है और चेक पर आपको समझ में नहीं आता, तो MCR कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक पर क्लिक करके जान सकते हो। तो ये तो हुआ है MCR कोड। अब MCR कोड के बाद अगले 6 डिजिट आपके अकाउंट के कोड होते हैं। ये कोड आपके अकाउंट विद RBI कोड होता है, जिसमें पहले 3 डिजिट आपके खाते के नंबर को प्रदर्शित करता है। पता है, यदि आपके चेक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रोसेस करना होता है तभी ये कोड काम आता है। साधारण से ये कोड हमारा कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए अच्छी बात है। बैंक कोड के बाद आखिर में आपको 2 अंक का कोड नजर आएगा। ये आपका चेक का ट्रांजैक्शन ID कहलाता है। ये कोड बतलाता है कि चेक लोकल कोड है या बाहर का चेक है, मतलब पेएबल एट बाहर चेक है
या लोकल चेक है। यदि चेक लोकल चेक है तो उसके भुगतान आपके शेयर के उसी ब्रांच से ले सकते हैं जिस ब्रांच से चेक जारी हुआ है। यदि चेक पेएबल एट पार है तो आप किसी भी बैंक की किसी भी शाखा, किसी भी ब्रांच से, किसी भी शेयर से इसकी भुगतान ले सकते हैं। ये ट्रांजैक्शन आईडी बहुत ही काम का है। इससे बैंक पता करता है कि चेक कहाँ का है। और दोस्तों, इस कोड के बारे में एक और रोचक जानकारी आपको बता देते हैं कि ये कोड अलग अलग फॉन्ट में, अलग अलग स्टाइल में लिखे हुए होते हैं। इन्हें छापने के लिए मैग्नेटिक इंक का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके खाते से जाली चेक प्रिंटर पर छपे चेक से भुगतान होने से रुकाता है और आपके खाते को सुरक्षित बनाता है। इसके अलावा आपके चेक पर आपको IFSC कोड भी मिलेगा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहलाता है। ये बैंकों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने में काम आता है। ये भी आपको कई जगह में इस्तेमाल करना होता है। ये आपके चेक पर छपा होता है, आप इस चेक पर भी देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपके पास एकदम नई चेक बुक है, इस पर एक CTR कोड भी छपा होता है जो वाटरमार्क की तरह छपा होता है। ये दिखता नहीं है आसानी से, वाटरमार्क की तरह होता है। उसे चेक ट्रिम क्वेश्चन सिस्टम कहते हैं। चेक यदि क्लियरिंग में जाना होता है तभी ये कोड कार्य करता है। अर्थात आपका खाता जैसे SBI में है और चेक PNB का है तो एक कोड फास्ट क्लियरिंग में काम आता है जिससे आपकी क्लियरिंग फास्ट होती है। तो दोस्तों, ये थी आपके चेक कोड के संबंध में जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हो, पूछ सकते हो। दोस्तों, अगर आपको मेरा इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मैं अच्छे वीडियोस, नए ट्रिक्स बना सकूं और अपलोड कर सकूं और आपको सिखा सकूं। दोस्तों, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अब हमारी मुलाकात होगी अगले मेरे नए वीडियो के साथ, नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा और बाय बाय।